चैट सेक्शन में डालना, उसको मैं कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर आप लोगों के साथ। तो ये चैप्टर दैट इज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इसको देखने से पहले हम लोग एक चीज देखेंगे कि हमारे चारों ओर जो मैटर है, हमारे चारों ओर मैटर है। आपको मालूम है मैटर क्या होती है? मैटर हर वो चीज जिसके पास कुछ मास और वॉल्यूम हो, एनीथिंग दैट हैज mass and volume। कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो और कुछ वॉल्यूम हो, ऑक्युपाई करती हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ओके, मास का ऐसा यूनिट सबको मालूम होगा केजी, और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट आई सपोज सबको मालूम होगी मीटर क्यूब। ओके, तो कोई भी चीज जिसके पास कुछ मास हो और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। ओके, मैटर को बेटा जो है ना, हम लोग बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट। मैटर को हम लोग बेसिकली क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट। वन इज प्योर सब्सटेंसेस and another is impure substances। impure substances। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बनी हुई है, जो सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बनी हुई है। मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ only one kind of particles। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप ले लो सोडियम, है ना, सोडियम आप एग्जांपल ले लो, तो सोडियम जो है, मानो आपने सोडियम का इतना बड़ा पत्थर लिया, तो उसमें क्या होगा? सिर्फ सोडियम के एटम्स होंगे, सोडियम के एटम, सिर्फ सोडियम के एटम, ओके, सोडियम के एटम एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ है, जो सोडियम का एटम है, इसलिए हम लोग बोलते हैं सोडियम एक प्योर सब्सटेंस। यदि मैं बात करूं वाटर, जो पानी होता है, वाटर, तो वाटर भी जो है, यदि आप वाटर लेते हो तो क्या है? एक एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है ना, सारे क्या है? H2O, है ना, H2O। H2O मतलब सब, एगो H2O, दूसरा H2O, बहुत सारे H2O होंगे, तो H2O की पानी मिलती है, एक बॉटल उनको मिल जाती है। तो पानी की एक बॉटल हमारे पास है, तो उसमें सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना। तो प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है बेटा सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ है। ध्यान से सुनना, सिर्फ एक प्रकार के पार्टिकल से बना हुआ है। वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकती है, वो एटम्स हो सकती है या मॉलिक्यूल्स हो सकती है, मॉलिक्यूल्स हो सकती है। सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से जो चीज बनती है उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, सिर्फ एक ही प्रकार के एटम से कोई चीज बना होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। और सिर्फ एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल से कोई चीज बना रहता है तो उसको बोलते हैं कंपाउंड। जैसे ये देखो, सोडियम क्या है? सिर्फ एक ही प्रकार की एटम से बनी है, सिर्फ Na, सोडियम का सिंबल Na होता है, सबको मालूम होगा। सिर्फ Na एटम्स होगा, तब जाके सोडियम बनता है, बड़ा सा सोडियम का पत्थर या कुछ। वाटर मतलब मानो एक बोतल पानी है आपके पास, तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स है, H2O मॉलिक्यूल, एक एक मॉलिक्यूल। तो ध्यान देना है
यदि सिर्फ एक प्रकार के एटम से कोई चीज बनती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट। सिर्फ एक प्रकार के मॉलिक्यूल से कोई चीज बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड। तो प्योर सब्सटेंस जो होती है, ध्यान से देखिए, जो प्योर सब्सटेंस होती है वो दो प्रकार की होती है। ओके, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है ना। अब एलिमेंट के बारे में अभी मैंने तुरंत बताया आप लोगों को, मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, एक प्रकार के एटम्स से बना हुआ है, सिर्फ एक प्रकार के एटम्स से बना हुआ, तो हम इसको बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है ना। और कंपाउंड किसको बोलेंगे, सिर्फ एक प्रकार के मॉलिक्यूल से बना हुआ है, मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जैसे एलिमेंट का एग्जांपल आप ले सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ये सब क्या है, एलिमेंट के एग्जांपल है। और कंपाउंड का बात हो जाए, ऑक्सीजन भी एलिमेंट का एग्जांपल है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और ये वाटर, वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, बहुत सारे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अंडरस्टूड बेटा, ये ध्यान में नहीं आता। एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल H2O H2O H2O, बहुत सारे H2 साथ में तो कंपाउंड बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम, बहुत सारे कैल्शियम ऑक्साइड साथ में, वी कॉल इट एज अ कंपाउंड, ठीक है ना। अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या होती है, इसका डेफिनेशन यदि हम देखें तो मेड अप ऑफ more than made up of more than one type of particles, ओके, एक से ज्यादा पार्टिकलों से मिलके कोई चीज बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्स करते हैं एनी प्रोटीन, मिक्स इन एनी प्रोटीन, ओके बेटा। जैसे आप सिंपल सा बात करो ना, मानो आपने क्या किया है, चनाचूरी खाते हैं हम लोग घर में, उसमें क्या होता है, गठिया मिला रहता है, बादाम मिला रहता है, भुंजिया मिला रहता है, काजू किशमिश सब कुछ मिला सकते हैं। काजू ज्यादा डाल दो, किशमिश कम डाल दो, या बादाम ज्यादा डाल दो, कोई रुकावट नहीं, आपको जो करना उसमें कर सकते हो, किसी भी प्रोपोर्शन में आप पार्टिकल्स को ऐड कर सकते हो। तो मिक्सचर जो होते हैं वो मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना रहती है, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी रहती है मिक्सचर। और वो मिक्स से कोई भी प्रोपोर्शन, वो फिक्स नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप ज्यादा डालो कम डालो। जैसे क्या है, पानी ले लो, दूध ले लो, मिला दो, ठीक है ना, तो एक मिक्सचर बनती है। तो पानी ज्यादा डालो, दूध कम डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज अ मिक्सचर, कोई भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, तो उसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर एक इम्प्योर सब्सटेंस होती है। मिक्सचर दो टाइप की होती है, होमोजीनियस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ओके। होमोजीनियस का मतलब होता है प्रॉपर्टी सेम होती है पूरे में, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट, सेम प्रॉपर्टी थ्रू आउट। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी एट डिफरेंट पॉइंट्स। देखो सिंपल सा केस, अभी मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होती है। इसको आप लोगों को समझना है बहुत सिंपल में। तो देखो जैसे नमक पानी, मैंने एक नमक पानी बनाया, नमक और पानी घोल दिया, तो नमक पानी को मैं कहीं से पीऊं, यहाँ से निकाल के पीऊं, या यहाँ से निकाल के, या बीच से निकाल के इस जगह से पीऊं, या इस जगह से पीऊं, या इस जगह से, इस जगह से, या कहीं से पीऊं,
हमको इक्वल नमकीन लगेगा, क्योंकि नमक पानी जब बनाते हैं हम लोग तो इक्वल प्रोपोर्शन में हर तरफ मिलती है जाके नमक, है ना। दिस इज सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर जो है एक आपका क्या हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। और आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, उसमें आप पानी में क्या करो, बालू मिला दो, बालू होता है मिट्टी, मिट्टी मिला दो, तो मिट्टी क्या हो सकता है, यहाँ पे ज्यादा होगा यहाँ कम होगा, ऊपर में कुछ बालू के कण तैरते होंगे ज्यादा, तो सेम नहीं रहता, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसे रह सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे सैंड वाटर, सैंड एंड वाटर, पानी और बालू को मिला दो बेटा तो आपको मिलेगा एक हेट्रोजीनियस। तो ये एक सिंपल सी चार्ट है जो पूरी चैप्टर की ओवरव्यू है, बट इन डिटेल्स हम लोग चैप्टर को देखेंगे, बट चैप्टर में अंदर जाने से पहले समझ लो मैटर क्या होती है, सबको मालूम है, आप लोग पढ़े हुए हो। जो चीज जिसके पास मास है और वॉल्यूम है। मैटर दो टाइप के, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंस सिर्फ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक तरह के पार्टिकल से बना हुआ होता है, ये मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल से बना रहता है, ठीक है ना। एलिमेंट होते हैं, कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट सिर्फ एक प्रकार के एटम से, कंपाउंड्स एक से ज्यादा प्रकार के एटम से बने रहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, एक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से बनी रहती है। और मिक्सचर जो होती है दो टाइप होती है, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है ना। इम्प्योर सब्सटेंस में हम लोग लेते हैं मिक्सचर, मिक्सचर and the definition that I have written is a mixture. ओके, इसको लिख लो जल्दी से फटाक से, टेक योर टाइम, 2 मिनट टाइम ले लो और लिखो, आराम से समझ के उतारो सारी चीजों को। लिख लिया? यस सर। ठीक है, आप चलिए हम लोग एक एक करके आप देखेंगे चीजों को। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स के बारे में ही इन डेप्थ में। एलिमेंट्स क्या होती हैं, देखो एलिमेंट्स का पहले फॉर्मल डेफिनेशन समझ लो कि एलिमेंट क्या होता है। तो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताया था, इट इज मेड अप ऑफ
only one kind of atom which cannot be further divided into एनीथिंग सिंपलर। देखो ये पूरी एलिमेंट की डेफिनेशन। इससे पहले जो हम लोगों ने देखा वो जस्ट देखा, एक ओवरव्यू देखा, मतलब एक क्लासिफिकेशन देखा कि एलिमेंट क्या होती है, एक ही प्रकार के एटम से बनी है। बट आप इन डेप्थ में समझो, जो एलिमेंट होते हैं वो सिर्फ एक प्रकार के एटम से बनते हैं। तो ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, अभी थोड़ा देर पहले समझाया। जैसे मान लो आपने कैल्शियम का एक पत्थर लिया, तो कैल्शियम के पत्थर में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के एटम, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के एटम होंगे, which cannot be further divided, which cannot be further divided into anything simpler। और आप इस कैल्शियम के पत्थर को और कुछ सिंपल में नहीं बांट सकते। यदि आप मान लो इस पत्थर को यहाँ से तोड़, तो यहाँ से तोड़ ये जो छोटा टुकड़ा मिला वहां भी तो कैल्शियम का एटम भी, यहाँ से तोड़ के निकाल देते तो वहां पे भी कैल्शियम ही का एटम है। तो एक एलिमेंट को और सिंपलर पार्ट में आप नहीं ब्रेक कर सकते, वो खुद ही में सबसे सिंपल फॉर्म है क्योंकि उसमें सिर्फ एटम है। ओके, तो एलिमेंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ओनली वन काइंड ऑफ एटम, सिर्फ एक प्रकार के एटम से बनी हुई चीज है जिसको आप फर्दर कोई सिंपलर फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अब एलिमेंट्स जो होती है वो तीन टाइप की, ठीक है ना, तीन टाइप के एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं। तो एग्जांपल में पहले यहाँ कुछ लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। कैल्शियम ले लो, सोडियम ले लो, ऑक्सीजन ले लो, क्लोरीन ले लो, एंटीमनी ले लो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एंटीमनी, ठीक है ना। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स को हम लोग फर्दर डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। एलिमेंट्स कैन further be divided, elements can further be divided, एलिमेंट्स को आप फर्दर बांट सकते हो into थ्री कैटेगरीज। एलिमेंट्स को मैं फर्दर बांट सकता हूं तीन कैटेगरी में। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल, एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड। ओके, एलिमेंट को फर्दर मैंने बांटा तीन पार्ट में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी जाती है कि एलिमेंट को आप फर्दर कितने पार्ट में बांट सकते हो? तीन पार्ट, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड्स, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इन डेप्थ कि मेटल्स क्या होते हैं। ओके, ये आइडिया क्लियर है ना कि एलिमेंट्स क्या होती है, सिर्फ एक प्रकार के एटम से बनते हैं और उसको और सिंपल पार्ट में नहीं बांट सकते। एकदम क्लियर रखो दिमाग में डेफिनेशन को, एग्जांपल्स रखना क्योंकि एग्जांपल पूछे जाते हैं। एलिमेंट्स को कितने पार्ट में बांटा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, तीन कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, ठीक है ना। अब मेटल हम लोग पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या। देखो metals are elements which lose electron to attain stability। देखो अभी तो उतना नहीं समझोगे आप लोग, बट इतना जान लो कि मेटल वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है स्टेबिलिटी पाने। मेटल की गुण होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकालता है स्टेबिलिटी पाने के। ओके, ये दिमाग में रखनी है। नंबर टू, ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर
हार्ड एंड रिजिड। जो मेटल होते हैं हार्ड होते हैं और रिजिड होती है। रिजिड मतलब आप उनके शेप को आराम से चेंज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होगा उसके शेप को। हार्ड होता है, काफी हार्ड होते हैं मेटल, ये दिमाग में इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेटल्स हार्ड होती है, रिजिड होती है। हार्ड मतलब काफी सख्त होती है, रिजिड मतलब उनके शेप को आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते। बट एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन आपको दिमाग में रखने हैं। ये एग्जांपल नहीं है, ये एक्सेप्शन में लिख रहा हूँ। एक्सेप्शन का मतलब है सोडियम, पोटासियम, ये लोग जो है ना, Na सोडियम का फॉर्मूला होता है, K पोटासियम का फॉर्मूला होता है। ये सॉफ्ट मेटल है, NaKr, सॉफ्ट मेटल्स। ओके, ये एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन दिमाग में रखने हैं, स्कूल एग्जामिनेशन में खास कर पूछा जाता है कि दो सॉफ्ट मेटल के एग्जांपल दिए। अक्सर मेटल हार्ड होते हैं, आयरन हार्ड है, एल्युमिनियम हार्ड है, कैल्शियम हार्ड है, अक्सर मेटल हार्ड होते हैं, सारे मेटल हार्ड होते हैं। यही जो है दो, सोडियम पोटासियम जो होते हैं ना, सॉफ्ट मेटल। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। और यदि मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग देखें तो metals are generally solids, solids होते हैं, metal are generally solids। जो metals होते हैं ना वो solid state में exist करते हैं, बट एक एक्सेप्शन है, मरकरी जो है ना वो liquid state में exist करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे metals, दुनिया में जितने भी metals हैं सब solid state में रहते हैं एक्सेप्ट मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। और मरकरी का फॉर्मूला सबको, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मरकरी का फॉर्मूला Hg होता है, ठीक है। और देखा जाए मेटल्स के बारे में तो मेटल्स आर डक्टाइल। देखो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तार बना। मेटल से हम लोग तार बना सकते हैं। मेरे पास यदि कोई मेटल का टुकड़ा है, सपोज करो एक मेरे पास एक मेटल का ऐसा टुकड़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करूं, इसको यहां से खींचूंगा तो क्या होगा, मैं आगे खींचूंगा तो यहां से निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, निकलते जाएगा, और अल्टीमेटली एक लंबी तार आ जाएगी। मेटल निकलते जाएगा, तार बनते चले जाएगा। ओके, तो मेटल्स आर डक्टाइल, इसका मतलब क्या है कि हम लंबे लंबे तार उससे बना सकते हैं बिना टूटे। अब बोलोगे तो सर किसी को खींचेंगे तो तार बन जाएगा, नहीं टूट जाएगा, फिर ऐसा नहीं, लंबा तार बिना टूटे बना सकते। लोहा है ना, लोहा का एक टुकड़ा लो, उसे एक पॉइंट से खींचो पकड़ के, तो तार आपको मिल जाएगा बड़ा सा। तो मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब, इस शब्द का मतलब समझ लो, द टेंडेंसी टू टर्न इनटू वायर्स। मेटल से आप तार बना सकते हो, ठीक है ना। और यदि देखें तो मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब है कि सीट बना सकते हो। आपके पास एक मोटा सा मेटल है, आप उसको पीट पीट के क्या कर सकते हो, पतला चदरा टाइप का बना सकते हो, है कि नहीं। मेटल्स आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है उसे हम बीट करके पतला सीट बना सकते हैं। तो मैलिएबल का मतलब होता है द टेंडेंसी टू टर्न इनटू वायर्स। आप मेटल से तार, सॉरी, the tendency to beat into sheets, the tendency to beat into sheets। तार बनाना डक्टाइल होता है, मैलेबल मतलब आप सीट बना सकते हो, पतले पतले उसे सीट बना सकते हो बीट करके। ओके, और यदि मेटल के गुण देखोगे तो सोनोरस, सोनोरस होता है एक गुण। सोनोरस का मतलब क्या होता है, आप यदि मेटल के टुकड़ा को कोई चीज से मारोगे तो क्या एक आवाज आता है। जैसे आप मानोगे एल्युमिनियम का एक बर्तन है आपके पास, आप उसको कोई हार्ड चीज से मारोगे तो क्या है, आवाज निकलती है। देखिए स्कूल में जो घंटी होती है उसको बजती है ना, टंग 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 बजता है ना, उसको कोई चीज से हम लोग बीट करते हैं, सोनोरस बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। मेटल हैव अ टेंडेंसी टू गिव रिंगिंग साउंड। उसको आप कोई चीज से बीट करोगे तो एक रिंगिंग साउंड मिलती है, ठीक है। मेटल्स गिव ringing sound
when beaten hard. ओके, जब आप उसको कोई चीज से बीट करते हो, हिट करते हो, तो उसे रिंगिंग साउंड निकलती है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान देने हैं। सॉफ्ट होती है, सॉरी हार्ड होती है, रिजिड होती है, एक्सेप्शन ध्यान रखना। सॉलिड होते हैं जनरली, एक्सेप्ट मरकरी लिक्विड है, मरकरी लिक्विड स्टेट में रहती है। मेटल्स डक्टाइल होती है, ये याद रखना है, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेटल्स डक्टाइल होती है, दैट मींस व्हाट? डक्टाइल का मतलब है कि आप मेटल से तार बना सकते हो, वायर्स बना सकते हो। मेटल्स आर मैल्लेबल, मैल्लेबल का मतलब है कि मेटल से आप सीट बना सकते हो, उसको बीट करके सीट बना सकते हो। So known as metal gives ringing sound when it hit hard. ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेटल के, फटाफट लिख लो। और यदि कुछ एक दो देख लो आप लोग। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये 7वां नंबर पॉइंट। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत हाई टेम्परेचर पे बॉयल करेगी या मेल्ट करेगी, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, अरे आयुष, आयुष यादव आपका माइक बंद है बेटा। चलिए जल्दी लिखिए आप लोग इस पॉइंट को, 2 मिनट टाइम ले लो, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। लिख लिए? शुभजीत, दोनों का माइक ऑफ है। शुभजीत और शुभजीत आपका माइक ऑफ है बेटा। अधीर सर, अधीर सर, अधीर सर, शुभजीत का माइक ऑफ है, आप एक बार उसका माइक ऑन है, इसका। आयुष, तुमको आवाज सुनाई दे रहा है मेरा? शुभजीत, हाँ सर। शुभजीत का माइक ऑन करवाइए सर। ठीक है सर, करवा रहे। और आयुष भी कुछ बोल नहीं रहा, आयुष का माइक बंद था। खाली उसको सुनाई देता है सर, वो उधर से कुछ बोलता है तो उसको कुछ आवाज नहीं आता उसका। ठीक ठीक, शुभजीत को देखिए सर। दोनों का माइक ऑफ हो गया।
शुभजीत, मेरा आवाज सुनाई दे रहा बेटा आपको? ओके, आई सपोज माय ऑडियो इज क्लियर टू एवरीबॉडी. यस सर. चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. मेटल्स के बारे में और कुछ देखते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ heat and इलेक्ट्रिसिटी. ये जो मेटल होते हैं ना, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है. ये ध्यान में देखना है. गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये जान लो, एग्जांपल मैं बता रहा हूं. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. और लेड जो है ना, एक एक्सेप्शन है, वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जैसे एग्जांपल मैंने दिया हुआ, एक्सेप्शन मत समझना. सिल्वर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और नेक्स्ट यदि एक्सेप्शन में एक दिखा दूं आपको, तो लेड पीबी बोलते हैं. लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, ये ध्यान देना. तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी कर सकते हैं छोटा सा, इसको समझने के लिए. हम लोग देखिएगा ध्यान से. ओके, देखिए मैं एक काम करता हूं. मैं एक सर्किट बनाता हूं. एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना, एक बैटरी. ओके, यहाँ पे मैंने एक बल्ब लगाया है. ओके, छोटा सा बल्ब. और यहाँ पे मैं एक क्रोकोडाइल पिन लगा के रखा हूँ. ठीक है ना, ये दो जगह है. यहाँ पे एक पिन लगी हुई है क्रोकोडाइल. ठीक है, इसको कुछ ऐसे बना देता हूँ. ये दो पिन. अब यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, ये दोनों खुला हुआ पॉइंट है. इन दोनों जगह पे मैं एक मेटल लगाता हूँ बीच में. ठीक है ना, यहाँ पे एक मेटल लगाता हूँ. देखो कटा हुआ था तार में, बीच में एक मेटल लगाया तो ये जलने लगा. ओके, बल्ब लाइटेंस. ओके, तो यदि एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा दो कटे हुए तार के बीच में रखा जाए तो बल्ब जलती है. इसका मतलब करंट कंडक्ट हो रहा है. ठीक है ना. तो मेटल्स, इससे प्रूव होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है. सिंपल सी एक्टिविटी. नेक्स्ट यदि हम लोग देखें तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो हमने देखा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. उसी को हम लोग एक एक्टिविटी में समझने की कोशिश करते हैं. ये जो मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी तो बता दिया कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे पता चलेगा आपको. गुड कंडक्टर ऑफ हीट बताता हूँ.
देखो बेटा, आप क्या करो, एक स्टैंड ले लो, जिसे हम बोलते हैं क्लैंप स्टैंड। एक क्लैंप स्टैंड मैंने ले लिया, और क्लैंप स्टैंड में मैंने क्या किया है, एक लोहा को लगा दिया है, एक लोहा को फिट कर दिया क्लैंप स्टैंड में। यहाँ पे स्क्रू लगी रहती है, फिट कर सकते हो। तो दिस इज एन आयरन, ये क्या है, लोहा है, ठीक है। लोहा एक मेटल है। मैं क्या किया हूँ, मोम से, मोम के सहारे यहाँ पे एक कांटी लगा दी, ठीक है। मोम लिया हूँ, वैक्स लेके वैक्स लगा दिया उसमें, और उसमें चिपका दिया। ओके, दिस इज नेल, और नेल को वैक्स के साथ लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बर्नर रख के, ओके, एक बर्नर से मैं इसको यहाँ पे हीट कर रहा हूँ, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं हीट करता हूँ तो क्या होता है, हीट आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, और ये मोम को पिघलाता है, और ये जो काटी है नीचे गिर जाती है। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि एक कोना से दूसरा कोना जो है हीट जा सकता है। और वहीं आप एक लकड़ी लगाओ, एक लकड़ी लगा दो, और यहाँ पे कांटी लगा दो, तो लकड़ी जल जाएगा, यहाँ पे वो कांटी नहीं गिरेगा दूसरा कोना पे। और इस एक्टिविटी में आप देख सकते हो, एक लकड़ी लगा दो, लकड़ी तो मेटल नहीं होता, लकड़ी लगा दो तो करंट नहीं फ्लो। ओके, तो इससे प्रूव होता है कि यहाँ पे यदि मैं ले लूं मेटल, लाइक कुछ भी आप ले सकते हो, पोटासियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, सोडियम ले लो, तो बल्ब जलेगा, बट डज नॉट ग्लो विथ वुड। बट यदि आप एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दो तो नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि लकड़ी मेटल नहीं है, वो नहीं कंडक्ट कर रहा है, ठीक है ना। वहां पे भी जगह देखो, आप आयरन ले लो, कोई भी मेटल ले लो, आयरन और एनी मेटल, ओके, तो कंडक्ट करेगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। मैंने तो एक्टिविटी लिखा नहीं, बट सिंपल में आप लोग समझ सकते हो इसको, कि करंट फ्लो होती है एक मेटल के थ्रू, तब ना जल रहा है बल्ब, और यहाँ पे हीट एक कोना से दूसरा कोना जा रहा था ना, ये मूव के नीचे गिर रही है। तो आई सपोज दिस वन इज क्लियर। लिख लो इसको जल्दी से, 1 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं आपको। हो गया, लिख लिया सबने? चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स के बारे में, जो दूसरी टाइप की एलिमेंट होती है नॉन मेटल। ओके, तो नॉन मेटल exist as solid, liquid और गैस। देखो, नॉन मेटल ये अनोखा गुण है कि नॉन मेटल सॉलिड की तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है, लिक्विड की तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है, या गैस की तरह भी एग्जिस्ट कर सकती है। नॉन मेटल एग्जिस्ट एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की तरह भी एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड की तरह भी एग्जिस्ट करेगा, गैस की भी तरह एग्जिस्ट करेगा। तो सॉलिड की तरह जो नॉन मेटल एग्जिस्ट करती है बेटा, वो ध्यान से देखो, कार्बन, सल्फर, मैं नाम लिख दे रहा हूं, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस,
ठीक है ना, ये सब जो है एग्जिस्ट करेगी सॉलिड के तरफ। कार्बन, सल्फर और फास्फोरस सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये आपको ध्यान देना है। यदि मैं लिक्विड का बात करूं तो लिक्विड में सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ध्यान देना है, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, सिर्फ लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन होता है। ओके गैस, गैस फॉर्म में बहुत सारे नॉन मेटल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्लोरीन है, इसका नाम ऑक्सीजन है, इसको नाइट्रोजन बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। अब ब्रोमीन का फॉर्मूला मालूम है ना, Br, कार्बन सी, सल्फर एस, फास्फोरस पी। कार्बन, सल्फर, फास्फोरस ये सब एग्जिस्ट करती है सॉलिड स्टेट में। ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ओनली नॉन मेटल। और गैस फॉर्म में क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। ओके, आई सपोज द आइडिया इज क्लियर। शुभजीत, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? शुभजीत, लिख लिए? ठीक है, तो नॉन मेटल के ये कुछ हम लोगों ने, हाँ सर। नॉन मेटल एग्जिस्ट सॉलिड, लिक्विड या गैस। सॉलिड, लिक्विड या गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सॉलिड ये, लिक्विड ये और गैस ये हो गई। ठीक है, अब नॉन मेटल के बारे में और कुछ देखा जाए। नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल, आप उनसे सीट्स नहीं बना सकते, मतलब वायर्स नहीं घिस सकते। ओके, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ना तो डक्टाइल होते हैं ना तो मैलिएबल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखनी है कि ना ही डक्टाइल होती है ना ही मैलिएबल होती है। ना तार बना सकते हो ना सीट बना सकते हो। ओके, और यदि देखा जाए इसके बारे में, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। ओके, नॉन सोनरस मतलब क्या है? नॉन मेटल को आप बीट करोगे तो कोई साउंड वाउंड आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है ना? नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। काफी लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होती है, ये ध्यान देना है बेटा आपको। ठीक है ना? नॉन मेटल्स की लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। ओके, ठीक है ना? नॉन मेटल्स do not conduct heat or electricity. नॉन मेटल ना ही हीट ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। ओके, आपको ये दिमाग में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, समझ लो। नॉन मेटल के कुछ गुण, सॉलिड, लिक्विड, गैस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है।
सॉलिड में ये 3 एग्जांपल जरूर रखना। सॉलिड फॉर्म में जो है कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, लिक्विड फॉर्म में ब्रोमीन, गैस, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नॉन मेटल्स ना ही डक्टाइल ना ही मैलेबल, ठीक है। नॉन मेटल्स नॉन सोलरस होती है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जल्दी लिख लो इसको, ठीक है ना, जल्दी लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए। मिटाता हूं। देखो, कुछ एक्सेप्शंस लिखा रहा हूं, वो दिमाग में रखिएगा। एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ओके, आप प्रॉपर्टीज तो मेटल नॉन मेटल के जान गए, पर कुछ एक्सेप्शन है वो दिमाग में। डायमंड, डायमंड बेसिकली कुछ नहीं है, कार्बन है। डायमंड क्या होता है? कार्बन ही होता है। और कार्बन एक नॉन मेटल है, तो आपके हिसाब से नॉन मेटल है तो उसे सॉफ्ट होना चाहिए, है ना। नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, हार्ड तो होती नहीं। बट डायमंड जो सिर्फ कार्बन है, इट इज द हार्डेस्ट नोन natural substance. Okay, diamond hardest known natural substance. आयोडीन एक नॉन मेटल है। आयोडीन एक नॉन मेटल है, सॉलिड स्टेट में रहती है, ठीक है ना। आयोडीन इज अ नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस, देखो लस्ट्रस का मतलब होता है साइन, चमक। मेटल्स में चमक होती है, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होता है। पर आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होती है, ठीक है ना। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें चमक होता है। ओके, फिर आपको ध्यान देना है कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन की बनी हुई है। पेंसिल का लीड जो होता है वो प्योर कार्बन है। एज आ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल है कार्बन ना, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करना चाहिए, बैड कंडक्टर होना चाहिए। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, और ये तो बताया ही था कि सोडियम, पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल्स। मेटल्स हार्ड होते हैं बट ये सॉफ्ट है मेटल्स, ठीक है ना। एक जगह लिख दे रहा हूं, मरकरी, Hg मरकरी is the only liquid metal, and bromine is the only liquid non metal, ठीक है ना। ये ध्यान देना है कि मरकरी जो है वो ओनली लिक्विड मेटल है। ओनली लिक्विड मेटल कौन है? ब्रोमीन। और ओनली लिक्विड नॉन मेटल कौन है? ब्रोमीन, ठीक है ना। ये सब कुछ सिंपल सिंपल पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्सेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए जल्दी से। ओके, ओके, चलिए आगे।